दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, इस वीडियो से बाहर प्रिम्बल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दिसंबर 13, 1946 में, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्रस्तावना में, यानी कि ए यहां पर सही आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? दोस्तों प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल का जो अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, वो केवल एक बार हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, और उसमें दो शब्द जोड़े गए थे, एक तो धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी एंड डी दोनों रहेंगे। तो राइट आंसर ये रहेगा भाई, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 42वें संवैधानिक संशोधन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, उसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्यारे दोस्तों आप हमारी मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। एक ऐसी मास्टर पीडीएफ है जिसमें मात्र 170 रुपये के अंदर सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ में। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, एक बार पढ़ लेना, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बारकोड मिलेगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने से। तो जैसे भी आप परचेज करना चाहें ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? दोस्तों सही आंसर रहेगा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा यूएसए के संविधान से, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों अखंडता, यानी कि डी आपका सही आंसर रहेगा। जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है एक बार पूरी वीडियो को देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक समानता का, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता खालिस्तान के हाथ में होती है। अगर किसी को भी लीगल हेल्प यानी कि एडवोकेट की हेल्प चाहिए तो मैं एज अ एडवोकेट दोस्तों 30,000 में बैठता हूं दिल्ली हाई कोर्ट, तो आप मुझसे लास्ट में बात कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दे के जाऊंगा। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लोग, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? राइट आंसर रहेगा साम्यवादी राज्य, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, यानी कि बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान लघु संविधान माना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा समाजवादी, ये बाद में जोड़ा गया था, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों सही आंसर रहेगा रूस से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। दोस्तों राइट आंसर रहेगा वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, तो उसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, तो राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों 16वें क्वेश्चन का सही आंसर। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिए दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के आधार पर। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों समानता को, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सही आंसर रहेगा फ्रांस से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों सार्वभौमिकता, यानी कि राइट आंसर इज ए, यह आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों धर्मों के प्रति तटस्थ राज्य, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। राइट आंसर रहेगा धार्मिक न्याय, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समानता का आशय है। सही आंसर रहेगा कानून के समक्ष समानता, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। सही आंसर रहेगा उद्देशिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। सही आंसर रहेगा अखंडता, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सही आंसर रहेगा हम भारत के लोक शब्द से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। दोस्तों सही आंसर रहेगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में उद्देशिका में संविष्ट नहीं है।
सही आंसर रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक न्याय रहेगा, सॉरी आर्थिक न्याय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है? सही आंसर रहेगा लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? दोस्तों सही आंसर रहेगा लोकतांत्रिक सरकार। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रूस से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सही आंसर रहेगा 3 प्रकार की, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? सही आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? सही आंसर रहेगा आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, यानी कि 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहां पर किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो नन रहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों ये तो हैं, तो डी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर मतलब इसमें तीनों हैं दोस्तों, ये तो तीनों होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? सही आंसर रहेगा समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा प्रस्तावना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब प्यारे दोस्तों 40 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है, यह आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड करिए और 5 स्टार की रेटिंग भी जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसी ऐप पर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये भी ध्यान रखना, एक बार विजिट जरूर कर लेना। अगर आप लोगों ने मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है तो 170 रुपीज़ में आप लोग किसी भी एग्जाम की मास्टर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और पीडीएफ के लिए बारकोड हमारे इस नंबर पे मिल जाएगा, अगर आप मैसेज करके बारकोड के लिए पूछेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।